नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और मैं इस समय मौजूद हूं कोपागंज में। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और सारी पार्टियां यहां पे अपनी अपनी दावेदारी बताना शुरू कर दी हैं। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। कसारा मोड़ पे हैं हम लोग इस समय कोपागंज में। आइए इन लोगों से बात करते हैं और ये जानते हैं कि 2022 का चुनाव अब आने वाला है, तो इन लोगों से इस मुद्दे पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है और क्या चल रहा है इनके मन में। 2022 का चुनाव आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार लोग सोच रहे हैं और जनता जो है बिजली से, बेरोजगारी से और महंगाई से सब त्रस्त है। क्या लगता है आपको कि अखिलेश की सरकार, जैसे आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के हैं क्या आप? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी को ही वोटें किए हैं। ये देखिए, एक मिले महाशय, ये आप बीजेपी के हैं। हाँ। और आप बीजेपी को सदा वोट करते आए हैं, मगर आप बोल रहे हैं कि हम अब अखिलेश को वोट देंगे। ऐसा क्या है मतलब आप? अरे सब लोग, जनता त्रस्त हो गई है, हम भी परेशान हो गए हैं, सारी जनता परेशान है। पूछिए इन लोगों से, सब लोग परेशान हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, अखिलेश की सरकार बनेगी तो ये महंगाई वंगाई सब कम हो जाएगी क्या? हाँ, उम्मीद है कम होने की। हाँ, इसी पर विश्वास हम लोग कर रहे हैं। ठीक। और ये और भी लोग हैं, ये बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल है अब की बार, किसकी सरकार? जो चुनाव आ रहा है 2022 का, इस सरकार से खुश हैं कि मतलब कोई दिक्कत नहीं? तो दिक्कत तो नहीं है ना? जनता विकल्प खोज रही है ना, तो विकल्प में निकला है कि जनता बता रही है कि भाजपा को रोकना है तो अखिलेश जरूरी है। तो काहे भाजपा को रोकना है? ऐसा का खराबी? आप दो खराबी बता दीजिए भाजपा का, क्या आप जब रोकना? बेरोजगारी चरम सीमा पर है भाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भूखमरी से शिकार हैं लोग, कोरोना से तंग है। तो कोरोना तो बीमारी है ना, उसमें बीजेपी का थोड़े है। जब जब भाजपा की सरकार होती है तो प्राकृतिक दैविक आपदा एक आध दो जरूर आती है, ये पहले से देखा जा रहा है। अभी हाल ही में एक घटना घटी है, आप किसान भी हैं, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द सजा हो। क्या लगता है, वो मंत्री के बेटे हैं, सजा हो पाएगी? होना तो ये आज नहीं तो कल, जब राजीव गांधी के नहीं बदल पाए लोग। हाँ, एक भाई साहब हैं, बता रहे हैं अभी घटना घटी है, आप देख रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सर पे है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांग है कि बिल को वापस किया जाए। उनका कहने का है कि हमने बिल जो बनाया वो किसानों के हित में है। और एक लखीमपुर में जो घटना घटी है, क्या लगता है आपको, जो घटना घटी है वहाँ पे न्याय मिलेगा? न्याय होना चाहिए। उसमें एक साजिश है वो मंत्री के बेटे को मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए वहाँ पे, लेकिन अब तक वो सरकार नहीं की है। अभी अब सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। तो देखिए, आपको पता है, सरकार चाहे किसी की भी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, अपने मंत्रियों को और मंत्रियों के बेटों को बहुत बचाती है। सरकार जो भी सरकार होती है अपने विधायकों को, एमपीओ को, सांसदों को बचाती है। अब इसमें अब सरकार, जैसे मंत्री साहब अभी बीजेपी के मंत्री थे, आप सपा के भी मंत्री को देखे होंगे, दबंग टाइप के हैं लोग, किसी को कुचल देते थे। अब बीजेपी के मंत्री हुए तो कहते हैं कि हम मंत्री से पहले हमारा बैकअप उठा के देख लो हम क्या थे। आपको नहीं लगता कि अपराधी किस्म के लोग राजनीति करते हैं? राजनीति करते थे इस समय, तो भाई इस सरकार में इससे आराम मिला है। बीजेपी सरकार में बहुत आराम है अपराधियों से। अपराधियों से आराम मिला है। कुछ दिन पहले महिलाओं को नंगा किया गया था सड़क पे, ये चुनाव में ग्राम पंचायत के, आपको पता है वो कौन थे? फिर कहाँ पे था भाई? पंचायती चुनाव जब हुआ था तो कुछ लोग महिलाओं के साड़ियों को खींचे थे, नंगा कर दिए थे और बहुत बवाल हुआ था। तो मतलब अपराधी फिर वो कौन लोग थे? कंफर्म नहीं कुछ कहेंगे, इसमें हम देखे ही नहीं। वो चीज़ आप नहीं देख पाए। देखिए, हमें ये नहीं कि आप सरकार की बड़ाई करें चाहे तारीफ करें, बट जो मुद्दे हैं, हमारा ये सवाल ये है, सवाल मेरा ये था कि राजनीति में गुंडागर्दी होती है, इसको स्वीकार ही करना सत्य है, चाहे वो किसी की भी हो। किसी की भी सरकार हो, गुंडागर्दी होती तो उसको समाप्त करना चाहिए। अगर कोई सरकार अब बोले कि गुंडागर्दी खत्म कर दिया है, गुंडा है ही नहीं, फिर वो कौन लोग थे जो सड़कों पे बहन बेटियों को नंगा कर रहे थे? वो भी कुछ अजीब किस्म के लोग हैं, अलग विचार है उनकी, वो सब अच्छे लोगों नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक होटल में, गोरखपुर में, मनीष गुप्ता को बेवजह मार देती है और वो अपराधी अभी पता है आपको, पकड़े नहीं गए हैं।
पकड़े गए हैं अभी पेपर में है कि पकड़े गए हैं? पकड़े गए हैं, मतलब पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं। क्या लगता है आपको क्या चल रहा है फिर, ये क्या चल रहा है? नहीं तो उसमें भी न्याय होना चाहिए उस औरत के लिए। कानपुर की वो महिला हैं, कोई व्यवसायी है, वो व्यापारी हैं, मनीष आशीष गुप्ता हैं, उनको मार दिया गया है। देखिए, सरकार का आलोचना नहीं करना होता है। कोई भी सरकार अच्छा काम करे उसको अच्छा कहते हैं, जो बुरा काम करे उसको बुरा कहते हैं। बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई गई है कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, और आप जहां खड़े हैं यहाँ एक ऐसी सड़क है जिसपे 1 लाख गड्ढे हैं। कसारा से कोपागंज वाली सड़क पे 1 लाख गड्ढे हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, ये गड्ढे कितने साल से हैं? जब से सरकार है तब से वो गड्ढे हैं। उससे पहले भी सरकारें रही, हाँ। वो गड्ढा रहा। हाँ वो भी रहा। मैं हरिनारायण राजभर यहाँ के सांसद बने, तुरंत रोड बनी, तुरंत खत्म हो गई। मतलब ऐसे रोड बनी कि तुरंते बनी और तुरंते खत्म हो गई। 24 घंटा में वो टूट गई। और भी लोग हैं, ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या लगता है आपको 2022 का चुनाव आने वाला है? अब तो सारी बातें, अब तो घोषणा होगी तमाम तरह के, एक भी पोल खम्भे बचेंगे नहीं, बार बैनर लगेगा। अब होगी महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार बहुत हुआ, पेट्रोल का दाम, अब की बार इनकी सरकार, अब की बार उनकी सरकार। बट क्या लगता है ये जीतने उतने के बाद काम उम काहे नहीं होता है क्षेत्र में? हमको लगता है कि इस बार भाजपा की विदाई हो जाएगी, और सबसे बढ़िया शासन बहुजन समाज पार्टी का था। बहन सुश्री मायावती जी ने जो कार्य करके दिखाया वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। हमारे समझ से उनसे अच्छा व्यवस्था किसी की नहीं थी। फिर इतना बढ़िया व्यवस्था करती हैं तो उनके नेता भाग कहे जाते हैं? नहीं, चूँकि खरीद फरोख्त का मामला आता है, तमाम लोग जीत के खातिर सोचते हैं कि हम इस पार्टी में जाएं, उस पार्टी में जाएं, टिकट लेकर के जीत जाते हैं, और इधर जिसकी लहर होती है उसमें चले जाते हैं। बस यही बात है। क्योंकि मायावती जी ऐसी मुख्यमंत्री रही हैं जो कि अपने ही नेता को, उमाकांत यादव जी को जेल भेज दिया गलत पाई तो उससे बढ़िया तो कोई किसी को हम नहीं देखते हैं। पर आप ये बताइए, मायावती जी की बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया है? अगर बढ़िया काम था तो फिर आई क्यों नहीं? नहीं, बढ़िया मतलब यह होता है कि जहाँ मदारी होती है ना, वहाँ तमाम लोग पीछे पीछे भीड़ बहुत लगा देते हैं। तो चूँकि उनको मदारी आता नहीं है, वह फ्रेश बात बोलती है, इसलिए उनके पीछे लोग नहीं रहते हैं। आजकल चापलूसी का ज़माना है, चूँकि बीजेपी के लोग कहते हैं और करते कुछ नहीं हैं। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी की आप इतना बात कर रहे हैं, जब मुख्तार अंसारी को पहली बार टिकट दिया था तो ये कहा था कि ये गरीबों के मसीहा हैं। इस बार ये टिकट कह के काट दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया कि ये माफिया हैं। फिर ये अब क्या बताएंगे इस पर? ना, इसका तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आजमगढ़ में एक बार चुनावी सभा हो रही थी और उसमें राजनाथ जी आए थे, उनसे लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि माने आपने गुंडाओं को अपने पार्टी में लिए हैं, तो क्या रमाकांत यादव गुंडा नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि जब विभीषण, रावण के भाई विभीषण को ले लिया भगवान राम ने अपने शरण में, तो मैं रमाकांत को ले लिया तो कौन बढ़िया खराब किया? नहीं, बात इस सवाल, आप देखिए आप खूब घुमा रहे हैं, वो घुमाना, मेरा सवाल ये था कि एक बार बहन जी कहती हैं कि ये गरीबों के मसीहा हैं, और एक बार कहती हैं कि ये माफिया हैं। क्या डिसाइड नहीं कर पाते क्या ये इतने बड़े ओहदे के नेता की माफिया हैं कि गरीबों के मसीहा? चूँकि ऐसा है ना कि राजनीति में जो है, अगर माफियाओं को रखना पड़ता है। अगर पढ़े लिखे लोगों को देखा जाए तो चूँकि माफिया हुए, पैसा वाले हुए, चूँकि इनके बिना सरकार भी नहीं बन सकती है। मतलब आपको लगता है कि माफिया नहीं रहेंगे तो सरकार ही नहीं बन पाएगी? क्योंकि यह है कि इन सबों का कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं। नेताओं के दिमाग में आता है कि यह चूँकि कुछ वोट जोड़ेंगे, तो इसलिए कुछ पूंजीपतियों को टिकट दिया जाता है। कोई तो ऐसा नहीं देखे कि जो गरीबों को टिकट दे दे। लेकिन बहन जी ने तो यहाँ से भीमराज भर जैसे गरीब के लड़के को टिकट दे दिया है।